और उस नगर में एक बहुत विद्वान ब्राह्मण जिसका नाम था यज्ञदत्त पाराशर, बहुत बड़ा विद्वान था, दीक्षित, यज्ञदत्त दीक्षित उसका नाम था। और यज्ञदत्त ने सारे वेद पढ़े थे, सारे शास्त्र पढ़े थे, बहुत अच्छा कर्मनिष्ठ और कर्मकांडी ब्राह्मण था और बड़ा योग्य था, बड़ा सुंदर भी था और इतना विद्वान था कि उस नगर के राजा ने यज्ञदत्त की विद्वता को देख करके यज्ञदत्त को बहुत पारितोषिक दिए थे, बहुत ज्यादा सोना चांदी हीरे मोती। जैसे कल यहाँ पर कोई दिखा रहे थे हमको, कोई माता जी दिखा रही थी, अंदर भूमिया मंदिर के अंदर एक इतना बड़ा कप है, हम देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। एक बार ताली तो बजा दी, बोलिए शंकर भगवान की। तो ये यहाँ की प्रधानता है, इस स्थान की प्रधानता है और देवताओं की प्रधानता है। इतना बड़ा कप तो कई खिलाड़ी भी नहीं लाते हैं, लेकिन भूमिया मंदिर के विशेष गुणों के कारण जो है यहाँ पर मिला है। तो उस यज्ञदत्त को ऐसी संपत्ति वहां के राजा ने प्रदत्त की थी और परम शिव भक्त था और यज्ञदत्त की जो पत्नी थी वो भी बड़ी शिव भक्त थी, बहुत बड़ी गृह कार्य में दक्ष थी, निपुण थी और हमेशा अच्छे अच्छे कार्य कर करके अपने पति को प्रसन्न करती थी। उनके घर में कोई संतान नहीं थी, लेकिन शिव प्रसाद से, शिव की कृपा से, शिव की पूजा से उनके घर में एक सुंदर बालक हुआ। बालक क्या हुआ? गुणनिधि यज्ञदत्त और पत्नी, पूरा गांव, पूरे राजा महाराजा यज्ञदत्त के घर बालक हुआ है। बड़ा आनंद महोत्सव मनाने लगे, सब संस्कार हुए और नामकरण संस्कार हुआ और इस बालक का नाम रख दिया गुणनिधि। गुणनिधि, गुणमणि, गुण और निधि मणि खजाना, जिसके अंदर गुणों का खजाना है। भैया नाम के अनुसार काम भी तो होना चाहिए, होना चाहिए ना काम, जैसा नाम वैसा काम। अब नाम रख दिया इतना बड़ा गुणनिधि और गुण एक भी नहीं, तो माँ को कष्ट होगा ना, पिताजी को कष्ट होगा। नाम रखने से कुछ नहीं होता। एक बार की बात है ना, किसी के माँ बाप ने जो है अपने बेटे का नाम, गांव में थोड़े नाम ऐसे होते थे, उसका नाम रख दिया ढेचू सिंह। अब उसको बड़ा बुरा लगता था जो उसको लोग ढेचू ढेचू बोलते हैं। अपने माँ बाप को बोलता था तुम्हारे पास कोई नाम नहीं रहा, मेरा नाम ढेचू रख दिया तुमने। बोले बेटा नाम से क्या, अच्छा काम कर, काम की पूजा होती है, गुण की पूजा होती है, नाम तो बाद की बात है। तो एक दिन वही ढेचू सिंह घूमने गया, चलते 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 वो एक चौराहे पे पहुंचा और चौराहे पे जब पहुंचा तो उधर से एक मुर्दा आ रहा था और लोग बोल रहे थे राम राम सत्य है। तो ढेचू सिंह ने पूछ लिया, बोला भैया ये कौन है, इसमें कौन रखा हुआ है? बोला अमर सिंह। बोला अमर सिंह और मर गया, क्या बात है? बोला चलो मुझे क्या भवाले में पढ़ना है, मेरा नाम ढेचू ठीक है। आगे गया, चलते चलते जो है दूसरे चौराहे पे, दूसरी सड़क पे पहुंच गया और वहां पर एक आदमी जो है भीख मांग रहा था, दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। तो उस व्यक्ति ने पूछा, बोला भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोला धनपत राय। अरे धनपत राय, नाम तो धनपत राय और मांग रहा भी। थोड़ा और आगे गया, एक चौराहे और आया, वहां पर एक महिला जो है झाड़ू मार रही थी। बोला बहन इतनी सुंदर हो और झाड़ू मार रही है, नाम क्या है तुम्हारा? बोला लक्ष्मी देवी। बोला लक्ष्मी देवी और झाड़ू मार रही है। उसको ज्ञान हो गया, उसने कहा नाम से कुछ नहीं होता और उसने एक पद बना लिया। उसने कहा अमर सिंह को मरते देखा,
अमर सिंह को मरते देखा, धनपत राय को मांगते भीख, लक्ष्मी को झाड़ू मारते देखा, मेरा नाम तो ढेचू ही ठीक है। उसने कहा मेरा नाम तो ढेचू ही ठीक है। कहने का तात्पर्य है ये उसी व्यक्ति की कथा है। इसके माँ बाप ने इसका नाम रख दिया पूर्ण निधि। कुछ पश्चात महाराज इस बालक को जो है 8 वर्ष का हो गया। 8 वर्ष में इसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, द्विज व्रतबंध हुआ, उपनयन हुआ। और जब व्रतबंध हो जाता है तो विद्यार्थी को कहाँ भेज दिया जाता है? गुरुकुल। और इसको भेज दिया गुरुकुल। गुरुकुल में जाकर के इसने विद्याएं अध्ययन की, सीख ली। लेकिन ये वहां कुछ गलत मित्रों के संग में फंस गया। कुछ दिनों के पश्चात वह कुछ जो है गलत सत्संग में चला गया, बुरी संगति में चला गया। करहिम कैसे निभे डेर के को संग, वे डोलत रस आपने के फाटत अंग। बुरी संगति में चल गया और काजली की कोठरी में जैसो ही सयान हो जाए, एक लीक काजल पे लागी है पे लागी जाए। अगर कोई कोयले की खान में चला जाए, बुरे संगत में चला जाए, जो हरदी तरदी तजे तजे सफेदी चून, जो खैनी खाने वाले होते हैं उसमें क्या मिलाते हैं? चूना। और जब चूना मिलाते हैं तो जर्दे के साथ चूना दिखाई नहीं देता है, वो जर्दा ही बन जाता है। दाल सिंपल होती है, लेकिन जब उसमें हल्दी डालते हैं तो दाल भी पीली हो जाती है। पानी सादा शीतल होता है, दूध डालने से वो क्योंकि संग का रंग चढ़ जाता है। जो जैसे संग में बैठता है उसको ऐसे ही संगति मिल जाती है। इसलिए कदली सेप भुजंग मुख स्वाति पूर्ण गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसे ही फल ली। जैसी संगति बैठोगे ऐसे ही फल मिलेगा। क्योंकि स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली जो बूंद होती है, अगर वो केले के पत्ते का संग करती है तो कपूर बनती है। वही स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली जो बूंद है, अगर मछली के मुख में गिरती है तो मोती बन जाती है। और वही स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद अगर सांप के मुख का संग करती है तो जहर बन जाती है। बूंद एक ही है, लेकिन जैसे संग में बैठी वैसे ही बन गई। ऐसे ही महाराज ये बालक गलत संगति में पड़ गया। गुणनिधि ने जो कुछ पढ़ा था उस पर ध्यान नहीं देता, बुरे लोगों के संपर्क में आ गया, जाया करता था। और न तो वो संध्या करने लगा, न वंदन करने लगा, न अपने से बड़ों का आदर करने लगा, और न उसके अंदर चरित्र भी नहीं रहा, चरित्र भी गया। और चरित्र की तो पूजा होनी चाहिए ना। यही नहीं, हर जगह पूजा होनी चाहिए। अंग्रेज भी इस बात को मानते हैं, वो भी कहते हैं वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज द लॉस्ट, हेल्थ इज द लॉस्ट, समथिंग इज द लॉस्ट, कैरेक्टर इज द लॉस्ट, एवरीथिंग इज द लॉस्ट। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि वृतम यत्नेन सरक्षेद वितमायाति याति च अक्षिणो वितता क्षीणो वृत तस्तु हतो हता। वृत कहते हैं चरित्र को और वित्त कहते हैं धन को। चरित्र और वित्त दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन वित्त चला जाए, धन चला जाए तो फिर कमा सकते हैं, फिर आ सकता है, लेकिन चरित्र चला गया तो फिर वापस आने वाला नहीं है। इसलिए कैरेक्टर इज द बंडल ऑफ हैबिट। हमें अपना अनुशासित जीवन जीना चाहिए। और वह बुरे संग में चला गया। अब तो
वो घर भी विपरीत आचरण करने लगा, वेद भी नहीं पढ़ता था, संध्या भी नहीं करता था, पूजा पाठ कुछ नहीं करता था, गुरुकुल के सारे